देश भर में हर रोज एक नया लव जिहाद सामने आ रहा है। कभी पढ़ाई करने वाली बच्चियों के साथ, कभी काम करने वाली हिंदू महिलाओं के साथ, तो कभी विधवा हिंदू महिलाओं के साथ। मतलब जिहादियों के टारगेट पर सभी हिंदू महिलाएं हैं। वो बस समय की ताक में रहते हैं, कब, कहां, कैसे भी मौका मिला नहीं कि शिकार कर लेते हैं। ये खुकार शिकारी गीदड़ों की तरह घात लगाकर समाज में हमारे और आपके बीच इंसानी खाल पहनकर घूम रहे हैं, और हम आप इन्हें इंसान समझकर इनके साथ इंसानियत भी निभाते हैं। लेकिन वो अपने जिहाद को पहला लक्ष्य बनाकर चलते हैं और उसी के लिए हमेशा काम भी करते हैं। वो चाहे जितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन उनके लिए जिहाद सर्वप्रथम है। अनपढ़ रहेंगे तो लव जिहाद करेंगे, पढ़ा लिखा भी लव जिहाद करेगा, कॉरपोरेट जिहाद करेगा, और डॉक्टर वगैरह बन भी गए तो बम बनाएंगे, लेकिन करेंगे जिहाद ही। आज हम इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं, ये जानना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा ही लव जिहाद का मामला सामने आ गया। दरअसल जिसमें एक शादीशुदा जिहादी, 5 बच्चों का 5 वक्त का नमाजी मुसलमान अपने जिहाद के लिए एक विधवा हिंदू महिला को निशाना बनाता है। उसके साथ अपना नाम बदलकर मित्रता करता है और महिला के इमोशन का फायदा उठाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। फिर उत्तराखंड के कलियार शरीफ में ले जाकर निकाह और धर्मांतरण करा देता है। महिला थोड़ा सेक्युलर टाइप की थी। उसे लगा कि दरगाह पर जाना अच्छा होता है, उसे गौमांस भी खिलाया जाता है। महिला के प्रॉपर्टी पर जिहादी की नजरें टिकी होती है, जिसके लिए वो उसके साथ निकाह और धर्मांतरण करा के संपत्ति को हड़पना चाहता था। लेकिन ग्राम प्रधानी के चुनाव के समय जिहादी अफशाफ की पहचान उजागर हो गई। जिहादी महिला से राजीव बालियान बनकर मिला था। सोशल मीडिया पर योगी मोदी की फोटो के साथ प्रोफाइल भी बना रखा था। ऐसे में हिंदू महिला को जब सच्चाई पता चलती है कि राजीव तो अशफाक है, फिर विधवा महिला कुछ हिंदूवादी नेताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचती है। महिला ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को शिकायती पत्र सौंपकर इस व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग उठा दी है। आपको बता दें कि गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस पूरी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने भोपाल थाना पुलिस को जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश तक यहां पर दे दिए हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस कप्तान के निर्देश पर भोपाल थाना पुलिस ने अशफाक सहित उसके 2 बेटी 2 बेटों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। कार्रवाई फिलहाल शुरू हो गई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब जागेंगे हिंदू समाज, कब खुलेगी इन जिहादियों की पोल। और सुदर्शन न्यूज हर रोज नए लव जिहाद के मामले सामने रख रहा है और उनका खुलासा भी कर रहा है। तब भी समाज में शत्रुबोध नहीं जाग रहा, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के नेता, साधु संत और हिंदू संगठनों के कार्यों पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले हिंदू संगठनों की सक्रियता से समाज के बीच आते भी हैं और हिंदू महिलाओं को बचाया भी जाता है। लेकिन समय की मांग यह है कि और अधिक तेज और अधिक अच्छे से काम करने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले पीड़िता के बयान को भी देखना जरूरी है। सुनिए। एक राजू अशफाक, वो राजीव बालियान बन के मेरी लाइफ में आया। उसने धोखे से मेरे को दिमाग मेरा ठीक करना वो करके कुछ ना कुछ खिला के मेरे को, और फिर बोला कि निकाह कर लेते हैं, मतलब प्यार के जाल में फंसाया। पहले तो उसने मेरे को, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, और फिर मैंने सोचा मैंने चलो ठीक है। लेकिन वो शादीशुदा निकला, 5 बच्चे हैं और मोमडा निकला। वो कहाँ का रहने वाला है और मोरना थाना भोपा। कैसे आपसे मुलाकात हुई? धीरज सिंह रावत आए थे गुप्तारा सूट में, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी मेरी। धीरज सिंह रावत को भी नहीं मालूम था ये मोमडन है। और फिर मेरे को जब मालूम हुआ प्रधानी का चुनाव लड़ा, जब इसने जब पोस्टर देखा मैंने कि ये मोमडन है, उससे पहले मेरी गाड़ी खराब हुई, तब ये अपने घर पे लेके गया और इन्होंने मेरे को कुछ खिलाया था। और फिर इन्होंने नमाज पढ़वाई। 2 बेटियां भी थी, 3 बेटे थे, और सबने मिलके जबरन मेरे से ही कराया। और मेरे को मालूम है अब बहुत सारी विधवा हैं लेडीज, उनको घेर के रखा, कोई बिजनौर की है, कोई मेरठ की है। फिर मैं निकल के आई हूँ, तो मेरे साथ तो धोखा हुआ है। बहुत सारी बहनें हैं हिंदुओं की जो अभी भी उसकी प्रेम जाल में फंसी हुई है। उनकी कमाई खा रहा है, उनके पैसों से अपना घर चला रहा है। जैसे मेरे को लूट लिया, मेरा फ्लैट तक बिकवा दिया, सारा पैसा ले लिया है, मेरे को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हिंदुओं की जो ये उनका
फायदा उठा रहा है। क्या बहन कुछ जी, क्या कौन सी पार्टी से आप जुड़ी हुई थी जब आपकी मुलाकात हुई? मैं कोई सी पार्टी से नहीं हूँ, मैं अपने घर में गृहिणी हूँ बस। कुछ और लोग भी शामिल हैं इसके साथ? और लोग भी हैं इनके साथ में शामिल। तो फिलहाल जिस तरीके से पीड़ित महिला को आप सुन रहे थे, उसकी तरफ से तमाम आप बीती जो है वो यहाँ पर सुनाई जा रही थी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी दिव्यानंद महामंडलेश्वर जी हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है। शुभ जी, आपका भी स्वागत करता हूं। नरेंद्र पवार है, हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। समर ठाकुर हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से लगातार बने हुए हैं। समर, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसाना, पहचान हिंदू बताना और उसके बाद असलियत सामने आना, सारा मामला संपत्ति हड़पने का था, लव जिहाद को आगे बढ़ाने का था। और जिहाद को जिस तरीके से ये जिहादी लगातार समाज में परोसने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सावधान हो जाने की जरूरत तो पहले भी थी, लेकिन ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। अगर इस मामले की बात कर लेते हैं, और अधिक जानकारी क्या है आपके पास, विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो अशफाक है, ये जो बहरूपिया है, मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जिस तरह से इस महिला ने बताया, ये जो मामला है बेहद संगीन मामला है, कि महिला ने बताया है कि इसके संपर्क में और भी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो हिंदू हैं और जिसकी संपत्ति को हड़पना ये चाहता है, उनसे लगातार ये पैसा ले रहा था। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है और इस तरह के मामलों में लगातार इसकी संलिप्तता जो है पहले भी रही है। ये बेसिकली जो महिला है, महिला मूलतः दिल्ली की रहने वाली है और इनकी शादी जो है जनपद शामली में हुई है। वर्तमान में मुजफ्फरनगर में रह रही है। महिला इसके संपर्क में 2016 में आई और 2017 में ये जो जिहादी है अशफाक, ये इसको कलियर शरीफ जो उत्तराखंड में है और एक बड़ा पीर माना जाता है, वहां का जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश और यूपी में दारुल माना जाता है, इसी तरह का पीर जो है, ये दरगाह जो है वहां कलियर शरीफ में है, वहां इस महिला को ले जाया गया और वहीं इसका धर्मांतरण कराया गया। वहीं इससे नमाज पढ़ाई गई और इसके घर पर भी जो अशफाक है, इसके घर पर भी नमाज पढ़ाई गई, जिसमें इसके बच्चों की यानी कि इसके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी भी इसके संलिप्तता है और उनके चंगुल से ये महिला नहीं निकल पा रहे थे किसी तरह से। ये हिंदू संगठन जो हिंदू संघर्ष समिति है, इसके अध्यक्ष है नरेंद्र पवार, उनके संपर्क में यह महिला आई और वहां से जो है इन्होंने इसकी मदद की और एसएसपी के सामने इनको पेश किया। महिला ने एसएसपी के सामने अपनी आप बीती बताई कि इस तरह से मैं ही जो है इसके शिकार नहीं हुई हूं, और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस जिहादी के, इस बैरियोपे के संपर्क में है। कोई बिजनौर की रहने वाली है, कोई मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उनको भी बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो है एक बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट का मैं शिकार हुई हूं। उसके साथ साथ शारीरिक शोषण तो हुआ ही है, साथ साथ मेरी प्रॉपर्टी को इसने कब्जा किया है, मेरी प्रॉपर्टी को इसने बिकवाया है, मेरी प्रॉपर्टी पे इसने लोन लेकर वो वैसा सारा हड़प लिया है। तो ये सारे आप बीती जो है इसने एसएसपी को मुजफ्फरनगर को सुनाई है और वहां आप बीती सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने इसमें सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है और इसके 2 बेटे 2 बेटियों और ये मोहम्मद जो अशफाक है, इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी गिरफ्तारी के लिए अब जो है 4 टीमें बनाई गई हैं। लगातार दबिश हो रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी के परिणाम भी सामने आने हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और भी खास मेहमान बने हुए नरेंद्र जी, क्योंकि एक विधवा महिला का सहारा बनना और पहचान छिपाकर असलियत बताएंगे नहीं, क्योंकि संपत्ति हड़पनी है और उसके बाद जब खुलासा होता है तो इस तरीके की चीजें होती है। आखिरकार रोक क्यों नहीं लग पा रही है इन पर? क्योंकि अगर हम ये चर्चा करें कि जिहादी क्यों नहीं मान रहे, तो उसका कोई पैमाना नहीं बनता, क्योंकि ये तो मानेंगे ही नहीं, काम ही ये करना है। लेकिन हिंदू समाज क्यों नहीं जाग रहा है इस मामलों में? देखिए, हिंदू समाज भी जाग रहा है और जागरूक अभियान भी चल रहा है, तभी इस तरह के मामले निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें जो निकाह हुआ है कलियर में, उसमें एक सर्टिफिकेट भी हमें मिला है। वो सर्टिफिकेट हमने जो आंकलन किया, ये कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट को यूज करते हैं फंडिंग के लिए। उस सर्टिफिकेट बाहर विदेशों में कहीं भेजा जाता है कि एक इस हिंदू समाज में इस बिरादरी की जात की महिला को हमने धर्मांतरण कराया है। उस सर्टिफिकेट की आड़ में बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है और ये छांगुर का गैंग जो कीड़े यहाँ पनप रहे हैं जनपद हमारे मुजफ्फरनगर में, मैं अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस पीड़िता की बात सुनकर और उसे न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे मुकदमा पंजीकृत कराया। और इसमें सबसे बड़ी जो बात सामने आई है, इस अशफाक राजीव बालियान उर्फ राजीव बालियान जो था, इसका पूरा परिवार इस षड्यंत्र में शामिल था। इसके 2 बेटे, इसकी 2 बेटी
सबने मिलकर इसका धर्मांतरण कराया। इसकी संपत्ति हड़पने में पूरा परिवार शामिल है। अब तो पुलिस प्रशासन से हमने मांग की है कि इसके जितने भी नेटवर्क हैं, दर्जनों महिलाओं की जानकारी मिल रही है कि इसने हिंदू विधवा महिला जो है दर्जनों की संख्या में जो इसके जाल में फंसी हुई है, बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है। बिल्कुल। स्वामी जी, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट बाहर दिखाएंगे, वहां से पैसा आएगा, और पीड़ित महिला तो खुद ही कह रही थी कि कई और महिलाएं भी इसके संपर्क में और इसी तरीके से फंसा रहा है क्योंकि बाहर से पैसा लेना है। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र जी लगातार कह रहे हैं, तो कुल मिला के ये समझा जाए कि अब मदरसों में भी यही शिक्षा दी जा रही है क्या? क्योंकि तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर जब बाहर से फंडिंग होती है तो कुल मिला के इनका जिहाद सिर्फ यही बचा हुआ है। वंदे मातरम, प्रद्युमन जी और सभी पैनलिस्टों को, अब नई बात क्या है? ये तो लग रहा है कोई नई चीज है नहीं, तो अब हम लोग डिबेट लेके बैठे हैं। प्रतिदिन एक नित्य प्रति एक प्रकार का ये प्रतिदिन एक रूटीन वर्क बन गया है। सप्ताह में 2-4 दिन तो इसी हम लोग जिहादियों के पीछे बैठे रहे हैं, इसी चैनल पे बैठ रहे हैं, अन्य चैनलों पे भी बैठ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमें हिंदू संघर्ष समिति बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये दुर्भाग्य है। किसके लिए? अरे हम दूसरे को संघर्ष को ठीक करने वाले हैं और हिंदू संघर्ष कर रहा है। जो माथे पे बैठा के रखा, कलेजे पे जो सटा के रखा, उनके ही कारण ना। तो आज ये प्रश्न जानने की जरूरत है कि एक साथ कितने प्रकार के जिहाद, बहुत समझने वाली बात है, आंख खोलने की बात है। जो हिंदू सोए हैं, सेक्युलरिज्म में पड़े हुए हैं, जो हिंदू भाईचारा गंगा जमनी जो बोलते रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, कितने प्रकार के जिहाद का ये ऑपरेशन एक साथ किया है जो ये जिहादी है। आखिर में चाहते क्या? ये कुत्तों की तरह जो मुंह मारने की स्थिति है, जहां जहां भी अपने वेश बदल के जा रहे हैं, अपने जमीर अपने आत्मसम्मान को भी नहीं लगता। इन्हें तो आत्मसम्मान से डूब मरनी चाहिए, इसलिए किसी के लिए मुंह मार मार के दर दर भटक रहे हो। क्या तुम्हारा धर्म इतना कमजोर हो गया है? मजहब चाहते क्या है? प्रद्युमन जी, जिस प्रकार से बातें होती है, कई बार आज शोएब जी भी साथ बैठे हैं और जितनी ईमानदारी से बात करते हैं, मैं उनसे भी एक चीज जानना चाहूंगा। बड़े जानकार हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं ये। शोएब जी से जानना चाहूंगा, आखिर ये चाहते क्या है? ऐसे लोग, शोएब जी को स्क्रीन पर लाइए, जो ऐसे लोग हैं, आखिर में वो चाहते क्या है? मान लीजिए वो सक्सेस हो गया, नहीं पकड़ा जाता, क्या चाहते हैं वो? उनको धर्मांतरित कर लिया, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, और कई हिंदू महिलाएं हैं, ये सबको एक साथ लाकर अगर ये चलिए जीत गया, अगर ये सफल हो गया अपने ऑपरेशन में, इसके बाद क्या चाहते हैं? ठीक है। मुझे जहां तक लगता है, आपसे तो अवश्य उत्तर चाहूंगा, पर मुझे क्या लगता है, यही है गजवाए हिंद। क्योंकि धीरे 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 सभी को मुसलमान बनाओ, चाहे तलवार के बल पे बनाओ, ठग कर बनाओ। अब तो कलावा और पहचान छुपाने भी लग गए हैं, कलावा पहन लेते हैं, हिंदू भी बन जाते हैं। शोएब जी, सवाल देखिए उठेंगे ही। फिर आप कहते हैं कि आपके मजहब का जिक्र किया जाता है, लेकिन मजहब का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि कोई एक नहीं आ रहा है, अनगिनत संख्या में निकल के आ रहे हैं, और उसके बाद पैटर्न वही रहता है कि अब तो हिंदू बन गए हैं, नकली हिंदू बन के महिला को फंसाएंगे, और जैसे ही महिला को यकीन दिला देते हैं कि हम हिंदू हैं, उसके बाद इनकी असलियत सामने आ जाती है। फिर ये जान से मारने की धमकी। अब यहां पर तो प्रॉपर्टी का लालच था, महिला को फंसा के प्रॉपर्टी लेनी थी, धर्मांतरण करा दिया गया, और भी क्या क्या किया गया है वो भी मैंने आपको बताया है, सुना भी है आपने, और भी कई महिला इसके संपर्क में है। तो आपके मजहब के जिहादी सब क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि जिहाद तो इनको करना ही है, लेकिन फंडिंग कौन कर रहा है? मदरसों में यही शिक्षा दी जा रही है क्या? मैं इसलिए बार बार पूछता हूं कि जब इतने मामले सामने आ रहे हैं तो आपके मुल्ला मौलवी क्यों नहीं समझा रहे कि भाई इन लोगों के चक्कर में हमारे मजहब पे उंगली उठती है? देखिए पट्टू भाई, ये मामला जो है जाहिर सी बात है सुगत मंदिराम पर है, और पूरे मुल्क में इस तरह के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो एक समुदाय के टारगेट पे मामला आ रहा है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही, जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा इम्तिहान क्यों है। आप देखिए सर, हमने चूंकि जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इसमें नौजवान लड़का इस टाइम बहका हुआ है, वो कोई समुदाय का हो, उसने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। कहीं ना कहीं परदू भाई, हमारे वालिदैन की भी जिम्मेदारियां रहती हैं कि हमारे वालिदैन बच्चों को बहुत छोड़ देते हैं
कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे उठ बैठ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, हम उन पाबंदियां नहीं कर पाते हैं। ये भी एक सवालेशन लगता है, सबके ऊपर लगता है, मेरे ऊपर पहले लगता है। अगर मेरा बेटा या बेटी आगे बहक जाएंगे तो मैं सबसे पहले प्रद्युम्न भाई को शिकायत नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, जितने मामले निकल के आ रहे हैं, मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रगुजार भी रहता हूँ कि वो इस तरह की दबी हुई बात को मंजरेआम पर लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने जरूर उसको ये ठहरा दिया। नहीं देखिए, कई ना कई आप बचाव तो कर जाते हैं, ठीक है। मैंने वही बात कही थी, एक सेकंड, मैंने वही बात आपसे कही थी। देखिए होता क्या है, जिम्मेदारी कहीं कहीं हमारी होती है, और इस वक्त जो मामले निकल के आ रहे हैं, जाहिर सी बात एक समुदाय पे निकल के आ रहे हैं, तो उस पर इल्जाम हम पे लगेगा। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी होती है, लेकिन किसी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जाएगा तो ये तो चालबाजी षड्यंत्र है ना पूरा। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं उस लड़के का डिफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूं, ये आप समझे। देखिए होता क्या, लड़की जो थी माइनर नहीं है, न लड़का माइनर है, दोनों बालिग है, मेजर हैं। तो उनका हुस्ने तलब जो चल रहा था, उसके बाद वो मंजूर नजर हुई, फिर उसके बाद निकाह हुआ, फिर मंदिर में उन्होंने ये बात कही कि 2 हिंदू में शादी नहीं हो सकती, हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो आखिर लड़की मुसलमान क्यों बनी? उस वक्त भी तो शिकायत कर सकती थी। इसी मामले पे प्रद्युम्न 30 सेकंड मत दीजिएगा। एक मिसाल है, गुजरात में एक हाईकोर्ट में स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी जी एक सेकंड, एक सुनिए, एक लड़के को पहले इसी पे दे दिया था कि लड़की ने कहा कि मुश्किल 10 साल से हस्बैंड कर रहे थे, तो 10 साल ने कहा कि 10 साल हस्बैंड कर रहे थे, तो तुम क्या रही थी, यानी तुम लड़के का हस्बैंड कर रही थी। तो आज लड़का तुम्हारी बात नहीं मान रहा। अगर कहा कि उन्होंने बालिग है, वो बालिग है और लड़की क्यों निकाह के लिए हुई, ये तो नाटक करने के लिए आया। नहीं, जवाब सुनिए ना, जवाब, सवाल पूछा ना आपने, बेतुका सवाल पूछा तो उसका जवाब सुन लीजिए। इसलिए वो ये लाया कि दोनों मिलकर नाटक करेंगे। तब तक उससे जाहिर नहीं था कि वो मुस्लिम है। उसके प्रेम जाल में फंस के बोले चलो करने के लिए कर लेते हैं, दोनों मुसलमान बन जाते हैं। इस प्रकार से किया था। बहुत घोर धोखा है ये, प्रेम के नाम पर भी छल किया है, धोखा किया है। ठीक है नरेंद्र जी जवाब। ऐसा है, मैं बता दूं इनकी जानकारी के लिए कि उसने, वो मुस्लिम नहीं बनी थी, उसने कहानी बताई कि मैं हिंदू हूं, मेरी मौसी के लड़का गुजर गया और उसकी पत्नी मेरे यहाँ बिठा दी। हिंदू मैरिज एक्ट में एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी हम शादी नहीं कर सकते। तो उसने उसे कहानी बताई धर्मेंद्र हेमा मालिनी की, कि उन्होंने निकाहनामा किया था, मुस्लिम नहीं बने थे वो, सिर्फ एक उसे प्रोपगेंडा जाल में फंसाया था। उसे एक पूरी स्क्रिप्ट, एक पूरी पिक्चर फिल्म बनाई और उसे पूरे बहका के उसका ब्रेन वॉश इतना किया गया था। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, सिर्फ उसे शादी के लिए उसने कहा था मैं दूसरी शादी हिंदू में नहीं कर सकता, तो हमें इस तरह से मुस्लिम बन के, और वहां मौलाना को 40,000 रुपए भी दिलवाए उसने इसी महिला से। ठीक है शोएब जी। देखिए प्रद्युम्न, मैं ये कह रहा हूं कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। इस वक्त छोटे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार हैं। मेरी सिर्फ यहाँ बात कहनी है, लड़के ने गलती की उसको सजा मिलेगी, जो उनके साथ उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन जो लड़की लड़का थे, इतने साल तक मामला चलता रहा। 2017 में उन्होंने वहां पे जाके शादी करी, 2026 चलना आधा गुजर चुका है, अगले सारे इलेक्शन है यूपी में, अब जाके मामला नहीं, यूपी के इलेक्शन से क्या मतलब है? जब पहचान छिपा रखी है, हिंदू बन के सामने आते हैं जिहादी, तो कोई कैसे पकड़ लेगा? वो तो खुलासा बाद में हुआ है ना। प्रद्युम्न भाई ये है कि देखिए होता क्या है कि बदन पे जख्म कैसा, ये पूछते नहीं, हमारे हाथ में तलवार। नरेंद्र जी जब कोई दूसरा बोलता है तो आप खामोश होते हैं, मैं बोलता मेरा सवाल सम्मान करता हूँ, मेरा भाई है, लेकिन मैं जब ये इनके पक्ष में सफाई दे रहे हैं तो सामाजिक बहिष्कार। पवार साहब आप मेरे बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, कुछ सीखने आपसे आता हूं, और जो स्वामी जी बैठे हैं मैं उनको नमन करता हूं। मैं हमेशा बात कहता हूं सामाजिक मैं कर रहा हूं। मैंने एक बात प्रद्युम्न हमेशा इंसाफ की करी कि आपके वहां जो महंत वगैरह होते हैं हमेशा मंदिर पर आके डिफेंस और अटैक करते हैं, लेकिन हमारे वहां जो आलिम दीन है वो बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करवाई वो रहे हैं शायद। तो मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूं ना कि हमारे वहां जो आलिम दीन है, सियासी हो दुनियावी हो, ये मंदिर आप पर नहीं आते, सिर्फ सरकार आने पे मलाई खाते हैं और आप मुसलमान। ठीक है समर, ठीक है मैं पूछ लेता हूं। समर हमारे संवाददाता लगातार बने। समर, जैसे ये मामला सामने आया, मुल्ला मौलवी सामने आया क्या कि गलत हो रहा है ये? किसी की भी प्रतिक्रिया तक सामने नहीं आई है। सभी जो है
सभी के मुंह में इस समय दही जमी हुई है। किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया कि ये गलत हुआ है कि इस पीड़ित महिला जो विधवा है, जिसको पहले से सहारे की जरूरत थी, उसकी मदद होनी चाहिए थी, और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको जो है शारीरिक शोषण किया गया, मानसिक शोषण किया गया, उसका आर्थिक शोषण किया गया, उसकी जो संपत्ति थी, एक नोएडा में उसका फ्लैट था, उस पर लोन कराकर उसको हड़प लिया गया। तो किसी भी मुल्ला मौलवी का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिंदू संघर्ष समिति ने इसमें संघर्ष किया और उस महिला की मदद की, जो उसको आज न्याय का जो द्वार है आज उसका खुला है। और कितना न्याय इसमें मिलता है, पुलिस कितनी कठोर कार्रवाई करती है, कितनी इसको सजा मिलती है, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुजफ्फरनगर पुलिस की सतर्कता और हिंदू संघर्ष समिति का संघर्ष जो है रंग लाया है, और उसको जो है महिला को अब जो है न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। जी नरेंद्र जी तो पूरी मदद करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन शोएब जी, मदद तो निश्चित तौर पर होगी, देखिए कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल वही है कि हिंदू बनकर अपनी तो असली पहचान छिपाते हैं ये लोग, उसके बाद प्रॉपर्टी का लालच, लव जिहाद करना है, जिहाद के बदले पैसा मिलना है, कौन दे रहा है ये शायद आप बेहतर जानते होंगे, मुझे सामने से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके मजहब के लड़के जब ये करते हैं, और लड़के तो कहना गलत है, जिहादियों इनको जिहादी बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक मकसद पर चल रहे हैं। तो आपके मुल्ला मौलवी का ये फर्ज नहीं बन जाता कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दें, जब भी कहीं ना कहीं चीजों पर रोक लगेगी, वरना हर मुसलमान पे उंगली उठती है और उसी नजर से देखा जाता है। देखिए प्रथम भाई, मैं तो इस बात को बार बार कह ही रहा हूँ, जो भी आपने मेरी बात काट के हमारे भाई से कहा कि आप बताइए वहाँ क्या हालात चल रहे हैं, किसी मौलवी ने बोला, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे वहाँ जो बड़े बड़े आलिम दीन है, जो हमारे रहबर है, खामोश हैं, और खामोश मिजाजी जो होती है उसमें बहुत नुकसान होते हैं। वो आगे फ्रंट पे बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ लड़का गलत है तो कम से कम आके वो बात कहें कि ऐसा मामला ना हो, वरना पूरा समुदाय बदनाम होता है। मैं तो खुद डिफेंस वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तारीफ भी आप लोगों की करता हूँ कि जब कोई एक समुदाय की बात होती है दूसरे डिबेट रख दी जाती है, वरना इतने मुसलमान के साथ जो लव जिहाद भी हुआ, लैंड जिहाद भी हुआ है, और जो इस तरह मारपीट हुई है, उस पर कभी डिबेट नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। उस लड़के ने फ्लैट पे लोन ले लिया है, वो वापस हो जाएगा। उस लड़के को ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा मुसलमान उस पर ना फंस पाए। लेकिन यहाँ पे गुजारिश मेरी रहेगी कि जिस तरह मामले हम एक समुदाय पर रखते हैं, नहीं फिर भी चले ठीक है, नहीं लेकिन फिर भी ये जिहादी रुकने का नाम थोड़ा ले रहे हैं, करना इनको जिहाद पना ही है, तो आखिरकार सुधार होगा कैसे? बहरहाल समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो लव जिहाद से प्रॉपर्टी जिहाद, धर्मांतरण की साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर और क्या सख्त एक्शन लेती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।